क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य में महिला उद्यमियों के लिए ये विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महिला उद्यमियों के लिए जो विशेष औद्योगिक पार्क है जो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक है, ठीक है, महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की जो स्थापना है ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, आज है 4 फरवरी 2025। ठीक है, आज का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी कंपटीशन के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को कम से कम एक लाइक आप ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज देख लेते हैं आज का शुभ विचार। ठीक है, आज का शुभ विचार क्या है? आज का शुभ विचार देखिए, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रति दिन समर्पित कीजिए। ठीक है, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रति ठीक है दिन को समर्पित कर दीजिए। यह आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या में धनात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। ठीक है, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रति समर्पित कीजिए। ठीक है, वह प्रतिदिन आपके दिनचर्या में ये धनात्मक ऊर्जा संचार आपको करता रहेगा। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भूटान या ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है ये न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, न्यूजीलैंड देश में ठीक है पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में एक पर्वत है। ठीक है, वहाँ पे व्यक्तियों का जो कानून का दर्जा होता है वह दर्जा दिया जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, पर्वत के पास वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, ये पूर्वजों से ही इसी के लिए उस पर्वत के जो व्यक्ति रहते हैं उस सभी को जो व्यक्ति हैं ठीक है उन्हें को कानूनी का जो व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा। जो आम व्यक्ति न्यूजीलैंड के होते हैं उन्हीं जैसा इनको भी कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? ठीक है, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है। ठीक है, ये किसके निर्यात के लिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दवा, ऑप्शन नंबर बी खाद्य, ऑप्शन नंबर सी लोहा या ऑप्शन नंबर डी वस्त्र। ठीक है, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ठीक है ये ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है ये दवा के निर्यात के लिए। ठीक है, दवा के निर्यात के लिए ठीक है दवा के निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है वाणिज्य मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए बजट ठीक है केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? ठीक है, 1 फरवरी को ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन इनके द्वारा 1 फरवरी को ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अगली पीढ़ी के सुधारों,
ऑप्शन नंबर बी सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी सबका साथ सबका विकास, या ऑप्शन नंबर डी सबके लिए विकास। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 का जो थीम है ये सबका विकास। ठीक है, सबका विकास है जो ये केंद्रीय बजट 2025-26 का यह थीम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो सैटेलाइट टाउनशिप जो योजना है ये किस शहर में मंजूरी दी गई है। ठीक है, सैटेलाइट टाउनशिप योजना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, या ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। ठीक है, तो सैटेलाइट टाउनशिप योजना है जो ये बेंगलुरु शहर को मंजूरी दी गई है। ठीक है, बेंगलुरु शहर को सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो सैटेलाइट टाउनशिप जो योजना है तो ये बेंगलुरु को दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो को कम से कम एक आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करते नहीं हैं। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, और कमेंट कुछ ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको सही से समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा तब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है। ठीक है, तो कुल व्यय होने का कितना अनुमान है केंद्रीय बजट 2025-26 में। ऑप्शन नंबर ए लगभग में 38 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी लगभग में 42 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी लगभग में 48.05 लाख करोड़, या ऑप्शन नंबर डी लगभग में 50.65 लाख करोड़। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 का जो कुल व्यय है ये लगभग में 50.65 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, लगभग में कितना है तो लगभग में 50.65 लाख करोड़ रुपया है केंद्रीय बजट 2025 में कुल व्यय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता ये विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो ये गुनेरी को, ठीक है, ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो घोषित किया है ये कौन सा राज्य। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो गुनेरी को, ठीक है, गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत जो स्थल घोषित किया है यह गुजरात ने किया है। ठीक है, गुजरात ने ये गुनेरी को, ठीक है, गुनेरी को गुजरात राज्य का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, चलिए ये अगर गुजरात स्टेट की, गुजरात जो राज्य है उसके लिए एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी। ठीक है, भारत सरकार है जो कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी। ऑप्शन नंबर ए 5.08 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी 7.15 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 12.76 लाख करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 15.50 लाख करोड़। ठीक है, तो भारत सरकार है जो कुल बजट का, ठीक है, ये 15.50, तो सॉरी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार है जो, ठीक है, भारत सरकार है जो, ठीक है, भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगा, तो ये 12.76 लाख करोड़ रुपया भुगतान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 12.76 लाख करोड़ रुपया जो भारत सरकार है जो ये ब्याज भुगतान पर खर्च करेगा।
ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसमें कहा गया कि कितने वर्षों में जो भारत में सभी जिला अस्पताल है, ठीक है, जितने भी जिला अस्पताल है सभी में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापित करने की घोषणा किया गया है अगले कितनों वर्ष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष, ठीक है। ठीक है, तो डे केयर कैंसर सेंटर है जो ये अगले कितने वर्ष तक भारत में सभी जिला में ये जो अस्पताल है, ठीक है, सभी भारत के सभी जो जिला के अस्पताल हैं, ठीक है, उसमें डे केयर कैंसर सेंटर की जो स्थापना करना है अगले कितने वर्षों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अगले 3 वर्षों में, ठीक है। अगले 3 वर्षों में भारत में, ठीक है, जितने भी सभी जिला अस्पताल है उसमें डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापित की जाने की घोषणा की गई है बजट 2025 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। तो माघी गणेश उत्सव है जो ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी गोवा, ठीक है। तो माघी गणेश उत्सव है जो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र राज्य में माघी गणेश, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में माघी गणेश जो उत्सव है यह शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कितने तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी, ठीक है। तो भारत में प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए कर्ज होने का अनुमान है, ठीक है। तो भारत पर, ठीक है, 2025 जो 26 वित्त वर्ष है, ठीक है, इसमें भारत पर कितने करोड़ रुपए कर्ज होने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर ए 100 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 155 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 178 लाख करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 196 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। तो भारत पे जो कर्ज है होने का अनुमान है ये 196 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग में 196 लाख करोड़ रुपये कर्ज होने का अनुमान है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन संकेंद्रण है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो भारत में जो, ठीक है, वर्ष 2023 का रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो शीर्ष 1% धनी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके पास कितने प्रतिशत धन संकेंद्रण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 22%, ऑप्शन नंबर सी 38% या ऑप्शन नंबर डी 40%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 40%, ठीक है, 40%। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 12%, ऑप्शन नंबर सी 18% या ऑप्शन नंबर डी 25%, ठीक है।
तो बजट 2025-26 में कुल राजस्व का ये 18% है जो जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितने होने का अनुमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 15 लाख करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 20 लाख करोड़। ठीक है, तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का जो राजकोषीय घाटा है ये ऑप्शन नंबर सी होगा 15 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 15 लाख करोड़ है जो, ठीक है, ये राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा है जो ये 15 लाख करोड़ रुपया घाटा होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो महिला उद्यमियों के लिए, ठीक है, विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा, ये किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क है जो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ आ जाते हैं स्टैटिक्स जीके, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक्स जीके का पहला नंबर क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके का, किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये किसकी राजधानी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी स्थापित की गई थी ये किस मुगल शासक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। ठीक है, सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, उसमें मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी अरुण या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। ठीक है, तो मंगल और शनि ग्रह के बीच में बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल में जो ग्रह है क्रमानुसार उसमें मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार है जो वह भिन्न है, वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए समभारिक, ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर सी समन्यूट्रॉनिक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वे तब जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है वह समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, वह समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है या किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहा गया है, ठीक है, भारत के कोई भी नागरिक हो देश के किसी भी हिस्से में वह निवास करने की स्वतंत्रता है, वह किस अनुच्छेद के तहत है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19(1) के बी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1) के सी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19(1) के डी या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19(a) के ई। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहा गया है भारत के कोई भी नागरिक हो, ठीक है, जो भारत के किसी भी हिस्से में
व निवास करने की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19A के ई के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 19A के ई के तहत भारत का कोई भी जो नागरिक है भारत के किसी भी हिस्से में वो निवास कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए B.S. स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज या ऑप्शन नंबर डी इलेन पूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ है। ठीक है, B.S. स्मिथ, ठीक है, के द्वारा समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभिकित स्टडी पॉइंट को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।